2016 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हायर किया एपटेक को उत्तर प्रदेश जल निगम रिक्रूटमेंट के लिए। ये एग्जाम होने के बाद मालूम हुआ कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 2017 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एपटेक को हायर किया गया। इसमें भी इरेगुलरिटीज पाई गई, एफआईआर हुई एपटेक पे और एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया। फिर 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हायर किया एपटेक को। इसमें भी इरेगुलरिटीज हुई, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और एपटेक को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले कई हफ्तों से जम्मू कश्मीर की यूथ की तरफ से एक मूवमेंट चल रही है करप्शन के खिलाफ कि उन्हें एक फेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो अपेयर होकर जॉब हासिल कर सकें। देखें, लोग स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, डिग्रीज हासिल करते हैं, सालों तक प्रिपरेशन करते हैं और फिर अपेयर होते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स में ताकि वो जॉब हासिल कर सके। मगर जितनी बड़ी उनकी डिग्री होती है उतनी ज़्यादा उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। पिछले कई सालों से JKSSB अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने में नाकाम रही है। कभी एग्ज़ाम्स होता है, स्कैम सामने आते हैं और एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जम्मू आते हैं या बाकी जो सेंटर्स हैं वहाँ पर आते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, 8-8 7-7 घंटे का सफ़र होता है, यहाँ पर आके रूम्स लेने पड़ते हैं। मगर जब उन्हें बाद में मालूम होता है कि जो एग्ज़ाम जिसमें वो अपेयर होने के लिए इतने दूर से आए हैं और इतने सालों तक मेहनत की है वो तो उसमें तो स्कैम होने वाला है या स्कैम हो चुका है या पेपर लीक हो चुका है या फिर उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ पाई गई हैं और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया और अब उन्हें एग्ज़ाम दिए बगैर वापस जाना है। उनका तब तक बहुत ज़्यादा खर्चा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है और फ़ायदा भी कुछ नहीं होता है। रिसेंटली जो मूवमेंट शुरू हुई है वो एपटेक एजेंसी को लेकर शुरू हुई है। ये एपटेक एजेंसी जो है महाराष्ट्र बेस्ड एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली एक एजेंसी है जिसको अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट या अलग अलग कंपनीज हायर करती हैं ताकि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सके। JKSSB ने भी इस एजेंसी को हायर किया था ताकि वो अलग अलग एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवा सके, जैसे JEE सिविल से या जल शक्ति डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स हैं या फिर SI की जो एग्ज़ाम्स हैं वो इसी एपटेक कंपनी के थ्रू ही होने थे। मगर मूवमेंट शुरू हुई, मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने जो एस्पेरेंट्स हैं या जो अदरवाइज एज वेल उन्होंने क्लेम किया कि एपटेक के थ्रू जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होने चाहिए क्योंकि एपटेक का जो रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब रहा है, एपटेक ब्लैक लिस्टेड है और इस तरह की कंपनी पर हम रिलाई नहीं कर सकते, इसलिए एग्जाम्स को कैंसिल किया जाना चाहिए। हम लीगल पॉइंट्स पर आएंगे मगर लीगल पॉइंट्स से पहले हम एपटेक की हिस्ट्री जान लेते हैं। इस हिस्ट्री जानने के बाद आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकेंगे, आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि एपटेक जैसी कंपनी को हायर किया जाना चाहिए किसी तरह के एग्जामिनेशंस के लिए या नहीं। शुरू करते हैं 2016 से। 2016 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हायर किया एपटेक को उत्तर प्रदेश जल निगम रिक्रूटमेंट के लिए। ये एग्ज़ाम होने के बाद मालूम हुआ कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और स्कैम होने के बाद फिर 1300 में से 1188 सीट्स पर जो सिलेक्शंस हुई थी उनको कैंसिल किया गया। फिर 2017 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट के लिए एपटेक को हायर किया गया। इसमें भी इरेगुलरिटीज़ पाई गई, एफआईआर हुई एपटेक पे और एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया। फिर 2018 में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हायर किया एपटेक को। इसमें भी रेगुलरिटीज हुई, एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया और एपटेक को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इसके बाद 2018 में दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB एग्जाम के लिए हायर किया गया एपटेक को। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है वही लीक हो गया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए फाइन भी लगाया एपटेक पर। फिर 2020 में असम इरिगेशन डिपार्टमेंट एग्जाम के लिए हायर किया गया, उसमें भी रेगुलरिटीज हुई। इसके अलावा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए हायर किया गया एपटेक को, जिसमें पेपर लीक हो गया, इरेगुलरिटीज हुई उत्तर प्रदेश और बिहार में और फिर एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। सेबी ने रिसेंटली एपटेक को 1 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है फॉर वायलेटिंग इनसाइडर ट्रेडिंग रूल्स। और कानपुर में एपटेक ने ऑफिस ओपन किया जिसमें ये एलिगेशंस लगाए गए कि 200 स्टूडेंट्स से पैसे लेकर एपटेक ने उनको चीट किया और ऑफिस बंद करके वहाँ से भाग गए। ये एपटेक की एक हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्यों स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जहाँ एक तरफ स्टूडेंट्स स्ट्रीट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख में पिटीशन भी फाइल हुई थी अगेंस्ट एपटेक, जिसको सुनने के बाद 8 दिसंबर 2022 में सिंगल जज की बेंच ने ये डिसीजन लिया
कि सीबीटी जो टेस्ट होने थे पर्टिकुलरली जल शक्ति डिपार्टमेंट के या एसआई के या फिर जेई सिविल्स के, उनको कैंसिल किया जाता है और प्रॉब होनी चाहिए। डायरेक्शन दी गई हाईकोर्ट की तरफ से कि प्रॉब होनी चाहिए जितनी भी रेगुलरिटीज़ हुई हैं थ्रू एप्टेक किसी भी एग्जाम्स में। 9 दिसंबर 2022 को अपील होती है इस ऑर्डर के खिलाफ। इस ऑर्डर को स्टे कर दिया जाता है। इंटरिम जो ऑर्डर होता है डीबी यानी डिवीजन बेंच यानी कि 2 जजेस की बेंच ने पिटीशन को सुना, इंटरिम ऑर्डर दिया कि जो 8 दिसंबर 2022 को जो ऑर्डर पास हुआ है हाई कोर्ट की सिंगल जज की बेंच की तरफ से, उसको स्टे किया जाता है और एप्टेक को ये इजाज़त दी जाती है कि वो जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करे मगर रिजल्ट डिक्लेयर ना करे। मगर ये ऑर्डर इंटरिम था, एब्सोल्यूट ऑर्डर नहीं था, है ना, फाइनल ऑर्डर नहीं था। फाइनल ऑर्डर आता है 10 मार्च 2023 को, यानी कि 5 दिन पहले। डिवीजन बेंच ने ये डिसाइड किया कि हम मेरिट्स में नहीं जाते हैं कि एप्टेक जो है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है वो कैपेबल है एग्जाम लेने के लिए या नहीं है, करप्ट है या नहीं है, मीन्स इस क्वेश्चन में नहीं जाते, बल्कि हमने एक लीगल पॉइंट देखा और लीगल पॉइंट ये है कि जब 8 दिसंबर 2022 को जो सिंगल जज थे उन्होंने रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी रिस्पोंडेंट्स को रिप्लाई फाइल करने के लिए, इसलिए हम ये रिमिट बैक करते हैं टू सिंगल जज बेंच कि वो फिर से शुरू से इस पूरी जो पिटीशन है उसको सुना जाए और 2 हफ्ते का वक्त दिया गया रिस्पोंडेंट्स को यानी कि एप्टेक और जेकेएसएसपी को कि वो अपने रिप्लाई फाइल करें कि क्यों उन्हें जो है वो बार नहीं किया जाना चाहिए व्हेन दे आर ब्लैक लिस्टेड। तो ये ऑर्डर हुआ 10 मार्च को। उसके बावजूद जो है वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करने के बाद 14 मार्च 2023 को एग्ज़ाम्स को जेकेएसएसपी की तरफ से डिफ़र किया गया अंटिल फर्दर नोटिस इशूड बाय जेकेएसएसपी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एप्टेक टिल टुडे। मगर सोचने की बात यह है कि स्टूडेंट्स क्लेम क्या कर रहे हैं, ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने इतने साल स्कूल्स और कॉलेजेस में लगाए, इतनी पढ़ाई की, इतने सालों की मेहनत की और इन्हें फ्री में जॉब्स दी जाएं बगैर किसी टेस्ट या बगैर किसी एग्जामिनेशन की। ये सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं कि अगर वो मेहनत करके अपेयर होते हैं तो उन्हें एक फेयर प्लेटफॉर्म दिया जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर इरेगुलरिटीज़ ना हो, जहाँ पर स्कैम्स ना हो, जहाँ पर कुछ अमीरज़ादे 20-20 लाख रुपए फेंक कर जॉब्स हासिल ना कर सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो जॉब हासिल करने के लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट। हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ।